तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव की। आपको पता है कि जुलाई का महीना एक्सपायर हो चुका है, अब हम अगस्त के वीक के फर्स्ट वीक में हम एंटर करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट मूव में अब आपने देख लिया कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा दूसरा इवेंट था वो इवेंट था किसका, बजट का। बजट आ गया है, बजट का जो होना था वो हो गया है। लेकिन फ्राइडे के मूव के लिए मैं आपको बता दूं केवल इंडियन मार्केट का रीजन नहीं था। आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट को, खास करके अमेरिका को, हमारी भी मार्केट उस चीज को पीछा करती है और उसकी वजह से भी हमारी मार्केट में जो रैली आई, मैसिव रैली आई फ्राइडे को, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। दूसरी बात आपको बता दूं, इसमें मंदड़िए और तेजड़िए दोनों को मार्केट ने ट्रैप किया है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं, उनकी एसआईपी चल रही है, उसको चलने दो। जिनको उस समय काल मिल गई थी 2-3 दिन में, 4 दिन में, जिन्होंने अपना छोटा मोटा 5% 10% एलोकेट कर दिया होगा, तो वो काफी अच्छा खासा फायदे में दिखेंगे। आने वाले समय पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट का जो मूव है ना वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, वो अमेरिका की जो एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है वो होगी 31 जुलाई को। अब उसमें जयराम पॉल जो उसके हेड हैं, चीफ हैं, जैसे हमारे यहाँ के आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, वैसे जयराम पॉल जी हैं। अब जयराम पॉल जी उस कमेंट्री में क्या बोलते हैं वो देखने वाली बात है। वैसे 0.50 बेसिस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले उन्हें एक आध रेट कट करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि वो अपने यहाँ पर रेट को कट करते हैं कि नहीं। अगर वो रेट को कट करते हैं जैसी की संभावना दिखाई जा रही है, दिख रही है फ्राइडे की रैली से, तो ये मान करके चलिए कि मार्केट, उनकी भी मार्केट अप जानी है और हमारी भी मार्केट अप जाएगी। रेट कट होने का आपको पता ही है कि जनता इसको पॉजिटिव वे में लेती है। क्यों? क्योंकि इससे लोनिंग जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाती है और थोड़ा इजी हो जाती है। तो कारपोरेट जगत जो है उसको थोड़ा अगर सस्ते में लोन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक मैसिव मूव आने की संभावना है। तो मार्केट में गिरावट के चांसेस बहुत कम है। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चाहे होगी, नहीं तो मार्केट अभी आगे ही जानी है। कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से ये मार्केट डाउन चले। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट का सेंटीमेंट केवल सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, आपके एसटीसीजी की वजह से या एलटीसीजी की वजह से मार्केट का मूव डिपेंड करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रिटेलर जो हैं वो हमारे पीछे हटने वाले नहीं हैं। रिटेलर्स को अब समझ में ये चीज आ गई है कि इक्विटी ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हम महंगाई को बीट कर सकते हैं, प्लस जीडीपी के मुताबिक हम अपने जो भी हमारी अर्निंग है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो इस बात पर मैं आपका तवज्जो जरूर चाहूंगा। लास्ट में, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही करूंगा, क्योंकि दोपहर वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था, उसको भी आप लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन अभी क्या है कि अब इतना ज्यादा आप लोग केवल हमें ही तो टाइम दोगे नहीं, हमें उन चीजों का भी सोचना है। तो जो पिन पॉइंट है उसी की मैं बात करके उसके बाद में अपने शब्दों को यहीं पर ही मैं विराम दे दूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं अगली स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि अब मैं क्या करूं। भैया देखो, एसटीपी के लिहाज से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपना इन्वेस्ट करते रहें। जिनकी एसआईपी चल रही है अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि मार्केट हाई राइज है तो जब उसके बाद में लोअर लेवल पे मार्केट आएगी तब मैं उसके बाद में करूंगा। वो लमसम के लिए होती स्ट्रैटेजी। एसआईपी के लिए मैंने दोपहर में भी इसको क्लियर किया था, एसआईपी के लिए कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं रखना। एसआईपी हमेशा अनवरत चलते रहने देना है। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर जिनको थोड़ा बहुत अगर पैसे की जरूरत है तो मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई हमेशा जब बनाती हो तो ऐसे समय पर आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत रिडीम कर सकते हैं। बाकी एक बात और बता दूं मैं आपको, वैसे किसी फंड का आप जानते हो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे फंड्स थे। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो उन्होंने एक्चुअली क्या होता है कि ऑपरेटर को और फंड मैनेजर्स को काफी सारा वो आने वाले समय को सूंघ लेते हैं, और उसी सूंघ की वजह से मैं भी आपसे ये चीज बात कर पाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी सूंघने की शक्ति इतने दिनों में आ गई है। आने वाले समय पर उस चीज को आकलन करके मैं आपको इसीलिए बताता हूं कि ताकि आप लोग अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे लेते रहें और अपने एसआईपी को अक्यूमुलेट करते रहें। तो कुछ फंड्स जो अच्छे फंड्स थे जिन्होंने कि एसआईपी और लमसम को बंद कर दिया था या एसआईपी पे लिमिटेशन लगा दिया था, तो वो भी उसको ओपन कर रहे हैं। तो अगर जिनके पास वो वाला फंड है
कि जिन्होंने उसमें केवल एसआईपी का ही सहारा ले रखे थे, तो वो वहां पर अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। जो उस टाइप के फंड्स हैं, अगर आपके पास हैं तो, नहीं तो जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते रहिए और चलते रहिए, बार बार फंड्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि जिनको ऐसा लगता है कि हाँ वहां पर ये है मेरे पास और उसके बाद में ऐसा हो रहा है, तो अपने अपने फंड का, जिनकी एसआईपी वगैरह, अगर आपके पास उस टाइप के फंड हैं जिनकी एसआईपी में लिमिटेशन थी या लमसम बंद था, तो एक बार जरूर पता कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है मैं किसी भी फंड वगैरह का टिप नहीं देता हूं, मैं टिप तो किसी भी चीज का नहीं देता हूं, केवल ट्रिक आपको बताता हूं, फंडामेंटल आपको बताता हूं, स्टेप्स आपको बताता हूं, मूव आपको बताता हूं, ये सारी चीजें। और दूसरा, आप लोगों को मोटिवेट करता हूं ताकि आप कम से कम इस मार्केट से डरे नहीं और यहां पर डटे रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो छोटे से वीडियो पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, और आप लोग काफी सारा अप्रिशिएट कर रहे हो, उस अप्रिसिएशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड हमें भी जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।